हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आईसीए एजुकेशन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम लोग संडे की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल होने वाली है। आप लोग अगर नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। संडे की क्लास में हमने अब तक के सारे जो क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज आप सबको लिए लेकर आए। क्लास में कंटिन्यू जरूर बने रहेंगे। आइए बिना टाइम हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। संडे की क्लास है तो इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको जरूर सभी स्टूडेंट लास्ट तक जरूर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर की निम्न में से कौन सा था? एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग एन एप्पल कंपनी वाज फर्स्ट नेटवर्क? ए ऑप्शन है एप्पल, बी ऑप्शन एप्पल शेयर, सी ऑप्शन मैकओएस और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपको सभी को कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क जो था एप्पल शेयर के नाम से था। किस नाम से था? एप्पल शेयर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन बी एप्पल शेयर इसका सही आंसर होगा। एप्पल शेयर के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर मिल गया है। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख के फटाफट आंसर देंगे। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सबसे बड़ी कंपनी है और हमें क्या करना है, इसे बताना है फाउंडर इसके कौन है। ए ऑप्शन बिल गेट्स, बी ऑप्शन स्टीव जॉब्स, सी ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इन चारों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना आपको क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आप लोगों ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज़ ये सारे जो हैं ये सारे सॉफ्टवेयर लगभग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कंपनी में डेवलप किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो हैं बिल गेट्स, ए ऑप्शन जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है सही आंसर है बिल गेट्स होता है। इसका सही आंसर बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक निबिल में कितने बिट के बराबर होता है? एक निबिल जो होती है कितने बिट्स के बराबर है ये बताना है। ए ऑप्शन है 1 निबिल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स के बराबर होती है ये बताना है। बी ए ऑप्शन है 2 बिट्स, बी ऑप्शन है 4 बिट्स, सी ऑप्शन है डी 8 बिट्स और डी ऑप्शन 16 बिट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है किसके बराबर होगा, हाउ मेनी बिट्स के बराबर होगा। अब ए बी सी कमेंट्स में ज़्यादातर लोगों ने आंसर दिए, ज़्यादातर क्या लगभग सभी के आंसर सही भी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी या फिर सी कौन सा राइट है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 4 बिट्स के बराबर होता है। कितनी बिट्स के बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। ये यहाँ पर जो दिया रहता है इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर 4 बिट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमें मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 3 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सीवीवी का पूर्ण रूप क्या होता है? अब आपको बताना है सीवीवी, आप लोगों ने देखा होगा एटीएम कार्ड के पीछे एक नंबर दिया होता है। एटीएम कार्ड के पीछे एक नंबर दिया होता है, कितने डिजिट का होता है ये भी ध्यान रखना है। पेपर में ये भी आता है एटीएम कार्ड पे जो नंबर सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट्स का होता है। कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का होता है। ए ऑप्शन है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, इसका फुल फॉर्म बताना है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। बी ऑप्शन कार्ड वर्चुअल वैल्यू होता है। सी ऑप्शन कार्ड वैलिड वैल्यू है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सीवीवी का फुल फॉर्म बताना है आपको कौन सा होगा। इसका सही आंसर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इज द राइट आंसर। सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का
राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन IMPS की शुरुआत कब से हुई? IMPS, व्हेन डिड द IMPS सर्विस स्टार्ट? IMPS का फुल फॉर्म क्या है ये भी हमें पता करना है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम ये इसका फुल फॉर्म होता है। और हमें ये बताना है इसकी जो सर्विस है कब से स्टार्ट हुई। यहाँ पर है 22 नवंबर सन 2010, 22 नवंबर सन 2012, 20 नवंबर 2010। डी ऑप्शन इन नन ऑफ दीज, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ABCD कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में ये टाइप करना है। कौन सा IMPS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो IMPS का फुल फॉर्म जो है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है। इसकी शुरुआत 22 नवंबर सन 2010 को हुई थी। कब हुई थी? 22 नवंबर सन 2010 को IMPS की सर्विस की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रो ऑफिस? लिब्रो ऑफिस या ऑफिस दोनों लगभग एक जैसे काम करते हैं, तो आपको बताना है इसमें से लिब्रो ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है। ए ऑप्शन Ctrl+C+F, बी ऑप्शन Ctrl+C+J, सी ऑप्शन Ctrl+Alt+F, डी ऑप्शन है Alt+F। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर राइट है। Ctrl+Shift+J, Ctrl+Shift+J इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोशिश करें फटाफट जैसे कि आंसर आए उससे पहले आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए, क्योंकि फटाफट अगर हम आंसर देंगे तभी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाला प्रतीक को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सिंबल दैट क्लिक ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन कार्ड? कंप्यूटर की जो स्क्रीन पर जो दिखाई देता है सिंबल उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है कर्सर, बी ऑप्शन है आइकॉन, सी ऑप्शन है माउस, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ए कर्सर, बी आइकॉन, सी ऑप्शन है माउस, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। स्क्रीन पर करने के लिए उसे क्या बोलते हैं? कर्सर बोला जाता है। ब्लिंकिंग पॉइंट ऑफ द स्क्रीन इज द कार्ड कर्सर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है उसे हम लोग कर्सर के नाम से जानते हैं, कर्सर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? VGA का फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। विजुअल ग्राफिक एरिया इसका फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA? तो पहले में ऑप्शन जो दिया था वीडियो ग्राफिक है, दूसरा वर्चुअल है, सी ऑप्शन है विजुअल ग्राफिक एरिया और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा VGA, जो वीडियो ग्राफिक एरिया और विजुअल ग्राफिक एरिया ये दोनों पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वीडियो ग्राफिक एरिया इसका सही आंसर होगा और ये विजुअल ग्राफिक एरिया इसका सी ऑप्शन जो है विजुअल ग्राफिक्स एरिया भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर विंडो को लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर की विंडो लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है ये आपको बताना है। 9 क्वेश्चन का, विच शॉर्टकट की यूज टू लॉक द कंप्यूटर विंडो? कंप्यूटर की विंडो लॉक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन Ctrl+L, बी ऑप्शन कंट्रोल Window+L, सी ऑप्शन जो है Alt+L, डी ऑप्शन जो यहाँ पर मिल जाता है Shift+L। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है विंडो को लॉक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विंडो को लॉक करने के लिए, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए Window+L का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? Window+L का उपयोग किया जाता है। का Window+L से हम विंडो को लॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लॉक करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बैंकों में चेक और ड्राफ्ट को किसका प्रयोग किया जाता है? बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज टू चेक एंड ड्राफ्ट इन बैंक? बैंकों में चेक और ड्राफ्ट किससे किया जाता है? ए ऑप्शन बारकोड से, बी ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर MICR,
सी ऑप्शन OMR, डी ऑप्शन CPU। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। बैंकों में चेक को ड्राफ्ट को करने के लिए MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? MICR का उपयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर फुल फॉर्म होता है। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना है इसको। व्हाट इज द नंबर्स ऑफ प्राइमरी कलर्स ऑफ द कलर्ड इंक बॉटल इन इंकजेट प्रिंटर? अब यहाँ पर आपको बताना है इंकजेट जो प्रिंटर होता है उसमें प्राइमरी रंगों की संख्या कितनी होती है। इंकजेट प्रिंटर में ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन 5। अब इनमें से आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा? 4 इसका सही आंसर होगा 4। प्राइमरी कलर्स जो नंबर्स होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी एक डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सी एक डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवाइस? कौन सी डिवाइस नहीं होती है? ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है कीबोर्ड, सी ऑप्शन है माउस, डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी एक जो डिवाइस है, निम्न में से कौन सी एक डिवाइस नहीं है जो एक डिवाइस नहीं होती है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें पता है तीनों जो ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस और ये सारे एक डिवाइस होती है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, न कि एक डिवाइस के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अकाउंट पे चेक में पैसे कैसे मिलते हैं? अकाउंट पे जो चेक होती है उसमें पैसे कैसे मिलते हैं? हाउ इज मनी रिसीव टू अकाउंट पे चेक? अकाउंट पे से पैसे कैसे मिलते हैं? ए ऑप्शन है इन कैश, बी ऑप्शन इन अकाउंट, सी ऑप्शन बाय शोइंग चेक एंड बैंक, डी ऑप्शन है नन। इनमें से सभी ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। अकाउंट पे चेक का बैलेंस कहता है कैश में मिलता है, अकाउंट में मिलता है, या फिर शो चेक एट बैंक, बैंक में शो चेक करती है, नन ऑफ दीज। तो चेक अकाउंट पे जो पे चेक होती है उसका जो बैलेंस है हमारे अकाउंट में मिलता है। मतलब जिसके नाम से चेक कटी है उसी के अकाउंट में वो पेमेंट जमा हो जाता है और उसके बाद वहाँ से वो विड्रॉल कर सकता है, निकाल सकता है। चेक की वैलिडिटी कितने दिन होती है ये भी हमें ध्यान रखना। 90 डेज के लिए होती है, 90 दिनों के लिए चेक की वैलिडिटी होती है। और ये 3 मंथ या 90 दिन कोई भी ऑप्शन वहाँ पर दिया हो सकता है, उसको हमें चूज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, चिन्हात्मक डाटा का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ द अल्फाबेटिक न्यूमेरिक डाटा? ए ऑप्शन न्यूमेरिक नंबर, बी ऑप्शन लेटर, सी ऑप्शन सिंबल, डी ऑप्शन है ऑल द एबव। इनमें से सभी ऑप्शन राइट हैं। कौन सा होगा? चिन्हात्मक डाटा में किसका प्रयोग किया जाता है? नंबर, लेटर, सिंबल या फिर सभी? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कौन सा होगा? आपको बताना है कौन सा होगा। नंबर, लेटर, सिंबल, चिन्हात्मक डाटा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सभी के लिए किया जाता है। नंबर भी होते हैं, लेटर भी होते हैं और यहाँ पर सिंबल्स भी पाए जाते हैं। चिन्हात्मक डाटा के लिए सभी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? विच सर्वर इज यूज फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है मेल सर्वर, बी ऑप्शन है चैट सर्वर, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है वेब सर्वर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। इसका सही आंसर है चैट सर्वर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है चैट सर्वर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चैट सर्वर के रूप में जाना जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है चैट सर्वर के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, कैल्क की डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? विच शॉर्टकट की यूज टू डिलीट सेल इन कैल्क?
कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। कि डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर सभी के आने चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। कौन सा होगा? नन ऑफ। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? इसके क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल के साथ माइनस का उपयोग किया जाता है। क्या यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ जब माइनस है तो हम सेल को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। व्हाट इज योर यूज ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? डिजिटल, एनालॉग या फिर बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दिस। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट में आंसर देना है। क्या होगा? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन है डिजिटल सिग्नल, बी ऑप्शन है एनालॉग सिग्नल, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से सभी ऑप्शन सही है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बोथ ए एंड बी, मतलब बी, ए और बी दोनों ऑप्शनों के लिए। ये सही है। इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब किया गया था? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है IBM, बी ऑप्शन है एप्पल, सी ऑप्शन है इंटेल, डी ऑप्शन है HCL। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किस पीढ़ी में किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के किस प्रकार के कंप्यूटर थे? अब यहाँ पर आपको बताना माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। IBM में, एप्पल में, इंटेल या HCL। तो इसका सही आंसर आप लोगों को देना है। क्या होगा? A B C D। फटाफट कमेंट में आंसर टाइप करेंगे। क्या है कुछ का राइट आंसर? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था। किसने किया था? इंटेल ने किया था। इसका सही आंसर है 18 नंबर का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पेन ड्राइव को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? व्हाट इज द यूज टू कनेक्ट पेन ड्राइव टू ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है USB पोर्ट, बी ऑप्शन है पैरेलल पोर्ट, सी ऑप्शन है सीरियल पोर्ट, डी ऑप्शन है नेटवर्क पोर्ट। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कौन सा राइट होगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर दें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये डेटा पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। USB पोर्ट जो है वो ए ऑप्शन में हमारा है। USB पोर्ट के द्वारा हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करा सकते हैं। कनेक्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। USB पोर्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP? SMTP का ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 80। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। SMTP का पोर्ट नंबर क्या होगा? A B C D चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। SMTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो होगा हमारा इसमें 25। जिन लोगों ने 25 आंसर दिया है सही है। SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है। 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना क्या होगा। कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है? कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है फाइल का? व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क? ए ऑप्शन ODT, बी ऑप्शन ODP, सी ऑप्शन ODS, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये आंसर तो लगभग सभी को आता है, कई बार कुछ क्लास में आ चुका है। कमेंट में फटाफट में आंसर देना है क्या होगा। कुछ कैल्क का एक्सटेंशन कोड क्या होगा? गुड, सभी लोगों ने लगभग राइट आंसर दिया। इसका राइट आंसर होगा .ODS इज द राइट आंसर। ODS इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर .ODS इज द सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं? हाउ मेनी लेयर्स इन देयर इन TCP/IP? TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3,
सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन है यहाँ पर 7। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कौन सा होगा। कितनी लेयर्स होती हैं, TCP/IP की लेयर्स बताना क्या होगा। इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने सही आंसर दिया है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 4 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर होती है, TCP/IP में 4 लेयर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। इसमें OSI मॉडल में 7 लेयर पाई जाती हैं जो कंप्यूटर के लिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाती हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 23, CPU का कौन सा पार्ट आकलन करता है और निर्णय लेता है। विच पार्ट ऑफ द CPU कैलकुलेट एंड मेक द डिसीजन। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो CPU का होता है जो कैलकुलेट करता है और डिसीजन लेने के लिए कार्य करता है। ए ऑप्शन ALU, बी ऑप्शन CU, डी ऑप्शन है MU और सी ऑप्शन है MU, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। CPU का जो पार्ट होता है, लॉजिकल पार्ट होता है, ALU काम करता है। कौन सा होता है, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये आकलन करना और उसको डिसीजन लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 और इसके बाद एक और क्वेश्चन है। आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सीमोस का फुल फॉर्म क्या है। सीमोस का CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ सीमोस, इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है कंप्लीमेंट्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बी ऑप्शन है डेटा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सी ऑप्शन है कंप्यूटर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन राइट है। सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन पहली बार आया है। सीमोस का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। सीमोस का फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से बताना है क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस जो होता है ये मेटल ऑक्साइड से सेमीकंडक्टर्स होता है, इसीलिए इसे कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। सीमोस का फुल फॉर्म जो होता है, इसका ए ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आज की क्लास में, संडे की क्लास में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से पहली बार ये क्वेश्चन आपको लाइव क्वेश्चन में दिया जा रहा है। DFS का विस्तारित रूप क्या है। एक्सटेंडेड फॉर्म DFS। DFS का पूरा नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, बी ऑप्शन है डिजिटल डेटा फाइनेंशियल सर्विस, सी ऑप्शन है डिजिटल फास्ट सर्विसेज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं नहीं है। नन ऑफ दीज ऊपर जो दिए गए ऑप्शंसों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, डेटा या फिर डिजिटल फास्ट। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर को टाइप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, सभी के आंसर आने चाहिए। जितने लोग भी लाइव क्लास में अभी तक जुड़े हैं सभी के आंसर आने चाहिए। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में क्लास नहीं कर पाए हैं, जैसे ही वीडियो एंड होगा बस प्लेलिस्ट में जाएंगे और यहाँ से आप लोग दोबारा इस क्वेश्चनों को देख सकते हैं। जो लोग लास्ट में क्वेश्चन क्लास को ज्वाइन किए दोबारा देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है सही आंसर है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को कवर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।